अब इसे सुनो सही, ये समझ आ जाएगा आपको, फिलहाल ये सुन लो। अब ये तो समझाने लगा इन्हें भी पहली दफा समझा, लेकिन असल में वो बेसिक नहीं पढ़ी तो आपको समझता होगा। अब हमारे पास क्या है, इन्वेस्टमेंट की एंट्री। आज अब हम देखेंगे किस चीज की, इन्वेस्टमेंट की ट्रांजैक्शन देखेंगे। किसकी देखेंगे, इन्वेस्टमेंट की ट्रांजैक्शन देखेंगे। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इन्वेस्टमेंट क्या होती है? किसी भी बिजनेस में जो पहले अमाउंट लगाएगा, हाँ, जो भी लड़की क्या होती है, जो हम अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, क्या है वो तो ये इन्वेस्ट ही हो गया। हम बिजनेस के अंदर जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। ऐसे ही है ना, क्या कहते हैं, कैपिटल। कैपिटल कहते हैं। क्या कहते हैं, कैपिटल। जब भी बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट होती है तो हम बिजनेस उसे किस चीज का नाम दे देता है, कैपिटल का नाम दे देता है। किस चीज का नाम दे देता है, कैपिटल। कैपिटल का नाम दे देता है। ठीक है, अब देखो जो चीज मैं समझाने जा रहा हूं ये समझनी है। ठीक, अब ये बिजनेस है, ये क्या है, और ये है ऑनर। क्या है, ऑनर। लड़की बोलो, ये समझ लो जरा, ये आप लोगों को नहीं समझी, ठीक है, फिर समझ लो। अच्छा, अब ये आप क्या चीज है, ये बिजनेसमैन है और ये क्या है, ऑनर है। बिजनेस और ऑनर दो सेपरेट है, दोनों क्या है, सेपरेट है, दोनों क्या है, ये तस्वीर में यही दिखाया गया है ना, दोनों क्या है, यानी कि ये अलग है, ये है आर्टिफिशियल पर्सन। क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन, और ये जिंदा जीता जागता बंदा है। ठीक है ना, अब इसीलिए दोनों क्या हो गए, सेपरेट हो गए। क्या हो गए, अब जब भी बिजनेस को पैसा दिया जाता है तो ओनर बिजनेस को पैसा देता है। क्या करता है, बिजनेस को पैसा देता है। किसको पैसा देता है, बिजनेस को। और बिजनेस कौन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, यानी कि ओनर किसको पैसा दे रहा है, आर्टिफिशियल पर्सन को पैसा दे रहा है। किसको पैसा दे रहा है, अब बिजनेस का ये एक कमरा ही है, बिजनेस बेसिकली आर्टिफिशियल है। अब जाके पैसे ऐसे फेंक देगा जैसे बिजनेस पैसे दे रहे, ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा ना। वो उसके नाम पे या बैंक में जमा करवा देगा या कंपनी का कोई अकाउंट बना होगा उसके नाम पे जमा करवा देगा कि ये पैसा था, मैंने बड़ी मेहनत से इकट्ठा किया हुआ था और ये मैं बिजनेस के नाम से बैंक में जमा करवा रहा हूँ। क्या करवा रहा हूँ, अब बिजनेस के पास क्या आ रहा है, पैसा। क्या आ रहा है, कैपिटल कैश आ रहा है हाँ। ना। बिजनेस के पास कैश आ रहा है, पैसा कौन दे रहा है, ओनर। ओनर दे रहा है। क्या दे रहा है, ओनर। ओनर दे रहा है। किसको दे रहा है, आर्टिफिशियल पर्सन को। अब हम पहली अगर ट्रांजैक्शन करते हैं, सपोज करते हैं जी, ओनर ने इन्वेस्ट किया, ओनर इन्वेस्टेड कैश 60,000 इन बिजनेस। ऐसे ही है, ओनर इन्वेस्टेड कैश 60,000 इन बिजनेस। बिजनेस के अंदर क्या किया, कैश इन्वेस्ट किया। क्या इन्वेस्ट किया, कैश इन्वेस्ट किया। ऐसे ही है। अब मैंने बताया ये कैश क्या है, एसेट है। क्या है, एसेट है। ठीक है, अब एसेट में क्या हो रहा है, एसेट्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। बोलो, इंक्रीज हो रहे हैं। एसेट जब इंक्रीज होते हैं तो क्या हो जाते हैं, कैश क्या हो जाएगा, 60,000 से डेबिट हो गया। ये तो समझाना है, मुझे पता है। ठीक है, अब सवाल है कैपिटल क्रेडिट क्यों हुआ, वो तो कर दिए, कैपिटल क्यों क्रेडिट हो गया, एसेट कब आपको कैपिटल एसेट हो गया, तो कैश तो बिजनेस को दे दिया तो हमने डेबिट लिख दिया।
बिजनेस को कैश दिया तो हमने क्या लिख दिया, डेबिट लिख दिया। हाँ भाई, और कोई बताए मुझे, हैं? हाँ वो पैसा दे रहे हैं, लेकिन कैपिटल क्रेडिट क्यों हो रहा है, मेरा सवाल है आपसे। कैश तो दे दिया, बात खत्म हो गई, कैपिटल को क्यों क्रेडिट कर रहे हो, वजह बताओ इंक्रीज होगा, क्यों? कंपनी में इंक्रीज होगा कैपिटल का। कैपिटल का इंक्रीज हो रहा है तो उसकी जगह कैश आ रहा है ना, कैश तो इंक्रीज पे हमने डेबिट करके लिख दिया। क्रेडिट है और वो डिक्रीज हुआ तो वो होता है। अभी तो आपको कहा था ना नहीं पता आपको, तो मैंने सही कहा था। अब मानो अभी ये सवाल था, ये देखो इसका जवाब ये नहीं है। अभी भी किसी ने बीबीए वाले कोई भी है तो बता दो सर। असल में ये ऑनरशिप जो है वो चेंज डिवाइड हो रही है। और कोई हाँ पीछे अकाउंटिंग फाइनेंस, नहीं सर। अच्छा बीबी चिपका है बीबी। अच्छा अब देखो, अब मैं बता रहा हूँ हमारे पास क्या है। देखो ये हमने कहा दो अलहदा लोग हैं, आर्टिफिशियल पर्सन और ये ओनर, दो सेपरेट है। इस भाई साहब ने पैसा इसको दिया और इसने पैसा रिसीव करके अपने पास क्या कर लिया, डेबिट कर लिया। बिजनेस जब खत्म होगा, अभी बिजनेस शुरू हो रहा है, खत्म तो हुआ ही नहीं, जब भी खत्म होगा तो ये पैसे वापस किसके पास चले जाएंगे, ओनर के पास चले जाएंगे। ऐसे ही होता है ना, यही रूल होता है ना। जब भी भाई 3-4 लोग मिलकर पार्टनरशिप करते हैं, उसके बाद लड़ाई होती है और कहते हैं ये तेरे पैसे है, मेरे पैसे थे, फलाने पैसे, ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही होता है। यानी कि हर किसी का अपना अपना हिस्सा वापस मिल जाता है। अब लायबिलिटी होती है दो तरह की। कितने तरह की होती है? एक होती है इंटरनल लायबिलिटी, एक होती है एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक होती है इंटरनल लायबिलिटी और दूसरी कौन सी होती है, एक्सटर्नल लायबिलिटी। एक्सटर्नल लायबिलिटी जब आप कोई चीज परचेज कर रहे हैं, क्या चीज कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, उसके लिए हमने कहा था अकाउंट पेएबल और नोट पेएबल होता है। क्या होता है, अकाउंट पेएबल या नोट पेएबल होता है, ऐसे ही। ओके, अब इंटरनल लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी क्या होती है? ये बेसिकली ओनर कैपिटल की फॉर्म में भाई साहब को क्या दे रहा है, आर्टिफिशियल पर्सन को उधार ही दे रहा है, जो एट द एंड बिजनेस खत्म होने पर वापस मिल जाता है। ऐसे ही दिमाग मानता है, दिल मानता है ना। अब इसका मतलब है ये इंटरनल, कैपिटल क्या है, इंटरनल लायबिलिटी है। क्या है, इंटरनल लायबिलिटी। कैपिटल क्या है, इंटरनल लायबिलिटी है, जो ओनर बेसिकली किसको देता है, आर्टिफिशियल पर्सन को। किसको देता है, आर्टिफिशियल पर्सन। अब ओनर ने कैश दिया, कैश डेबिट, ऐसा था इंक्रीज हो गया। अब इंटरनल लायबिलिटी भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, कैपिटल इंक्रीज हो रहा है ना, उधार दे रहा है ना। बात समझ में आई कि नहीं है? इंटरनल लायबिलिटी, कैपिटल को किसका नाम दिया जाता है, बोलो, इंटरनल लायबिलिटी का नाम दिया जाता है। और जब इंटरनल लायबिलिटी इंक्रीज होगी, है तो लायबिलिटी, और जब लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्या होगी, क्या होगी? अब किसको क्रेडिट होना चाहिए यहाँ पे, किसको होना चाहिए, कैपिटल को क्रेडिट होना चाहिए। किसको होना चाहिए, कैपिटल को क्रेडिट होना चाहिए। कितने से, 60,000। 60,000 से। कितने से, 60,000। बात समझ में आई है या नहीं आई? आई है। अब आपको समझ आया है, आप समझ आई है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं हुआ? हाँ भाई, आइए।